हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो हम लोग ने सी टेट का सिलेबस कैसा होता है देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा बाल विकास और शिक्षण छात्र। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वृद्धि और विकास के बारे में देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल विकास होता क्या है। क्या होता है, मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव जहाँ बचपन और उसमें होने वाले बदलावों को समझना। और जब एक छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो वह समय के साथ न केवल लंबाई और वजन में बढ़ता है, बल्कि उसकी सोचने और समझने की क्षमता क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, जैसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं। बच्चा जैसे जन्म लेता है, वो हमारे वातावरण में आता है, वो बहुत सारे नियमों को सीखता है, क्षमता को सीखता है, भाषाओं को सीखता है। ये किससे सीखता है, वृद्धि और विकास से। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, वृद्धि। वृद्धि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर वृद्धि क्या होता है। तब वृद्धि क्या होता है देखेंगे। जब हम किसी बच्चे को देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह, तुम्हारी लंबाई तो बहुत बढ़ गई है, या तुम पहले से काफ़ी बड़े हो गए हो, तो हम असल में उसकी वृद्धि की बात करते हैं। इसी सीधा अंतर क्या है कि हम उसकी वृद्धि के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वृद्धि मतलब यही होता है कि शरीर के आकार में, शरीर में कोई भी जो चेंजेस आता है उसको हम लोग वृद्धि से डिनोट करते हैं। ठीक है, वृद्धि को अगर आपको विस्तृत भाषा के रूप में अगर देखना है, अगर आप डी एड कर रहे हैं, अगर आपको वृद्धि को लिखना है सी टेट के एग्जाम में, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कीवर्ड्स के माध्यम से याद कर लीजिए कि वृद्धि क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको परिभाषा लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए, वृद्धि की विस्तृत परिभाषा देख सकते हैं। शरीर के अंगों में होने वाले मात्रात्मक या संरचनात्मक स्ट्रक्चर परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे शरीर का आकार, वजन, लंबाई और चौड़ाई का बढ़ना वृद्धि कहलाता है। ठीक है, वृद्धि क्या कहलाता है, हमारे शरीर का बढ़ना, वजन में बढ़ाई होना, लंबाई में, आकार में। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर का बढ़ना ही क्या होता है, वृद्धि कहलाता है। इसको आप शुद्ध भाषा में आपको वृद्धि की परिभाषा अगर आपको पूछता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वृद्धि के मुख्य बिंदु क्या है। सबसे पहले है शारीरिक बदलाव। केवल हमारे बाहरी या आंतरिक अंगों का आकार बढ़ना इसमें शामिल है। ठीक है, शारीरिक बदलाव के डायरेक्ट है। मात्रात्मक प्रकृति, इसे संख्या नंबर में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 5 फीट, 5 किलो, 40 ग्राम, 400 किलो। ऐसा हम लोग सटीक बता सकते हैं, सटीक मापन। हम इसे सेंटीमीटर्स, किलोग्राम या इंच में आसानी से माप सकते हैं। ठीक है, किसको, वृद्धि को। प्रत्यक्ष दृश्यता मतलब प्रत्यक्ष क्या होता है, यह बदलाव आंखों में साफ साफ दिखाई देता है। जैसे कोई 1 साल का बच्चा है, वो चलना स्टार्ट कर दिया है, कोई कोई 6 महीने का बच्चा है और रेंगना की तैयारी कर रहा है ना, ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष उसको दृश्यता से देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीमित अवधि। वृद्धि क्या होता है, सीमित अवधि में एक स्थिति तक होता है। देखिए कैसे, यह जीवन भर नहीं चलता है। ठीक है, एक निश्चित उम्र लगभग 18 से 20 साल तक, परिपक्वता तक हमारी वृद्धि होती है। उसके बाद हमें लंबाई बढ़ना रुक जाता है। उसी आप क्या कहते हैं, हम उसी वृद्धि कहते हैं। चलिए मज़ेदार उदाहरण देखिए, हम देख सकते हैं कि चिंटू की लंबाई पिछले साल 4 फीट थी, इस साल वह 4 फीट 5 इंच का हो गया है। या फिर आप कह सकते हैं कि आपके दूध के दांत टूटकर नए और मजबूत दांत आना। ठीक है, आपके पुराने कपड़े और जूते अब आपको छोटे होने लगने हैं, क्योंकि आपकी शारीरिक बनावट बढ़ गई है, आपकी शरीर बढ़ चुका है ना। ये सब आप क्या होते हैं, वृद्धि में आते हैं। देख सकते हैं आप विकास, ये तो वृद्धि था। विकास किसे कहते हैं, विकास मतलब विकास जो है व्यापक चलने वाला है। जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या होता है, हमारा विकास होता ही रहता है। जैसे विकास एक बहुत ही व्यापक और सुंदर प्रक्रिया है। यह केवल शरीर के बड़े होने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात से जुड़ा है कि हम अपने जीवन में कितने कुशल, समझदार और परिपक्व बनते हैं। ठीक है, हम जैसे जैसे विकास करते जाते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क विकसित होते जाते हैं, हमको समझ विकसित होता है ना। और समझ के साथ साथ हम चीज़ों को समझना भी स्टार्ट कर देते हैं। वही क्या कहलाता है, विकास। अगर विकास को आपको परिभाषा पूछते हैं, आप क्या लिखेंगे, व्यक्ति में होने वाले समग्र और गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहते हैं। इसमें शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक और नैतिक बदलाव भी होते हैं। इसी क्या कहते हैं, हम विकास कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विकास के मुख्य बिंदु क्या, जैसे वृद्धि के मुख्य बिंदु थे कि हम उसको मात्रात्मक कर सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से प्रत्यक्ष देख सकते हैं, लेकिन विकास किसे कहते हैं। चल ठीक है, चलिए देखते हैं। समग्र बदलाव, इसमें दिमाग का तेज होना, बात करने का तरीका, व्यवहार और भावनाएं सब शामिल होते हैं। गुणात्मक प्रकृति, यह कार्य क्षमता और कुशलता को दर्शाता है, जैसे सोचने की शक्ति बढ़ना, सोचने समझने की शक्ति। धीरे धीरे बच्चों में आप देखेंगे कि 1 साल का बच्चा थोड़ा कम सोचेगा, 5 साल वाले बच्चे में एक अलग बदलाव दिखता है, 10 साल वाले में अलग बदलाव दिखता है, 20 साल वाले में अलग बदलाव दिखता है। ये है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे अप्रत्यक्ष मापन। विकास को सीधे स्केल या तराजू से नहीं मापा जा सकता। ठीक है, हम केवल बच्चे के व्यवहार को देखकर इसका अनुमान लगाते हैं। विकास को हम ऐसे स्थिति में बता नहीं सकते कि ये विकास होता है, हम सिर्फ उसका अनुमान लगा सकते हैं। अदृश्य और प्रत्यक्ष दोनों, शारीरिक विकास दिखता है, लेकिन मानसिक और नैतिक विकास छुपा होता है और व्यवहार से पता चलता है। ठीक है,
जीवन पर्यंत प्रक्रिया, यह माँ के गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक वम टू टम थम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, लगातार चलती है। हम हर उम्र में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ये ज़रूरी है। हम तो क्यों सीखते हैं और हर उम्र में हम कुछ ना कुछ नया क्या सीखते हैं? हम विकास के कारण हम हर उम्र में नया सीखते हैं, ठीक है। विकास और वृद्धि में मुख्य अंतर होते हैं और वो किसके आधार पर होते हैं वो भी देख लेते हैं। ये चार्ट है, अगर आपको ये PDF मेरे आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होकर आप PDF को ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आधार किसके आधार? स्वरूप के आधार पर वृद्धि केवल शारीरिक और बाहरी बदलाव है, विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी बदलाव है, ठीक है। विकास प्रकृति कैसी होती है? मात्रात्मक होती है, संख्या में नापने योग्य होती है, लेकिन विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। गुणों और कार्य क्षमता को वृद्धि कहते हैं, ठीक। समय सीमा, युवावस्था से वृद्धावस्था तक हमारी वृद्धि होती रहती है। 18 से 20 वर्ष तक हमारी वृद्धि होती है, माफ कीजिए, वृद्धि होती है, ठीक है। विकास कब तक होता है? जीवन भर होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा विकास होते रहता है। मापन सेंटीमीटर, किलोग्राम, इंच की सटीक मापा जा सकता है। किसको? वृद्धि को। विकास को मापा जा सकता है क्या? नहीं, सटीक मापना असंभव, व्यवहार से मूल्यांकन तक, ठीक है। दृश्यता, देखकर हम क्या कह सकते हैं? यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। क्या होता है? वृद्धि जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कैसे? वो 2 फीट का है, 3 फीट का है, 5 फीट का है, 6 इंच का है, ऐसा हम स्पष्ट देख सकते हैं, दृश्यता से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन विकास में क्या है? हमेशा दिखाई नहीं देता है, महसूस किया जाता है, ठीक है। क्षेत्र, यह विकास का ही एक छोटा हिस्सा है, ठीक है। वृद्धि क्या है? विकास का एक छोटा हिस्सा है। यह बहुत बड़ा और व्यापक क्षेत्र है। कौन? विकास। चलिए, परिवर्तन संरचनात्मक परिवर्तन होता है, इसमें कार्यात्मक मतलब कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन। किसके द्वारा? विकास के द्वारा। निर्भरता, ठीक है, विकास के बिना वृद्धि हो सकती है, लेकिन वृद्धि के बिना भी विकास होना संभव है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। याद करने का ट्रिक आपको क्या है? वृद्धि को अगर याद करना है आपको तो शरीर को याद रखिए, ठीक है। शरीर जिसे आप छू और नाप सकते हैं वो वृद्धि कहलाता है। और विकास क्या है? शरीर प्लस दिमाग प्लस स्वभाव। आपके स्वभाव में परिवर्तन, दिमाग में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, जो पूरे व्यक्तित्व को बदल देता है, जिसमें आपका सर्वांगीण विकास होता है, उसके आपका कहते हैं विकास कहते हैं। नेक्स्ट है, विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, बहुआयाम होते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर में बदलाव देखते हैं और समाज में भी बदलाव देखते हैं। आपके समझ में अलग अलग बदलाव देखे जाते हैं। जैसे विकास एक बहुरंगी फूल की तरह है, ठीक है, जिसकी कई पंखुड़ियाँ होती है। बच्चों में विकास केवल एक दिशा में नहीं होता, बल्कि कई दिशा में एक साथ विकास होता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। चलिए, सबसे पहले होता है हमारा शारीरिक विकास, जैसे हड्डियाँ, मांसपेशी और शरीर के अंगों की ताकत बढ़ना। इसी के कारण बच्चा दौड़ना, कूदना, तैरना और वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। ये तो हमारा था शारीरिक विकास। दूसरा क्या हमारा? मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। आपने DED BED में पढ़ा होगा, नहीं तो फिर आज याद कर लीजिए, क्योंकि ये CTET में यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा ही, ठीक है। दिमाग की शक्ति, जैसे सोचना, याद रखना, कल्पना करना, पहेलियाँ सुलझाना और सही गलत का निर्णय लेना, ये आपके मानसिक विकास के रूप में आता है, ठीक है। सामाजिक विकास क्या होता है? समाज में रहना, दूसरों से बातचीत करना, नए दोस्त बनाना, समाज के नियमों को सीखना और मिलजुल कर रहना, ये आपका सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक विकास, ठीक है। अपनी भावनाओं जैसे गुस्सा, प्यार, खुशी, डर और उदासी को समझना, उन पर नियंत्रण रखना। जैसे एक समय के बाद जब बच्चा टीनेज में आ जाता है तो उसमें बहुत से परिवर्तन, अपनी भावनाओं जैसे गुस्सा, प्यार, डर, खुशी को, उदासी को समझना और उन पर नियंत्रण रखना, नियंत्रण सीखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नैतिक विकास। नैतिक मतलब मोरल डेवलपमेंट, क्या सही है और क्या गलत है इसकी समझ विकसित करना, जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना और सबकी मदद करना, ये हमारे विकास के अंतर्गत आता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, ये भी जरूरी है हमको। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक को जानना भी जरूरी है। हर बच्चे की वृद्धि और विकास की गति अलग अलग होती है, सही नहीं बात है। कुछ बच्चे जल्दी लंबे जो हो जाते हैं, बहुत जल्द बोलना सीख जाते हैं, ऐसे क्यों होता है? इसके मुख्य 2 कारण थे। इसके कौन कौन मुख्य 2 कारण? पहला है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब अपने माँ बाप से आए हुए गुणसूत्र के माध्यम से उनके शरीर की बनावट, जैसे यह वह गुण है जो बच्चों को उनके माता पिता से जन्म से मिलते हैं, जैसे आँखों का रंग, बालों का प्रकार और शारीरिक बनावट या कद काठी। यदि माता पिता लंबे हैं तो बच्चे की लंबाई भी अक्सर बहुत अच्छी होती है। दूसरा क्या कारण हो सकता है? पर्यावरण, उसके वातावरण के कारण उसके विकास में परिवर्तन हो जाता है। हम देखते हैं कि बच्चों जो शहर में बच्चे होते हैं उनका विकास एक अलग तौर पर होता है। गांव के बच्चे थोड़ा सा दबे हुए, डरे हुए रहते हैं ना। पौष्टिक आहार, अच्छा खाना पीना मिलना, हड्डियों का दिमाग मजबूत होते हैं। प्यार और सुरक्षा, खुशहाल परिवार में रहने वाले बच्चे का मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। शिक्षा और खेल, स्कूल और खेल कूद से बच्चे का सामाजिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है? विकास और वृद्धि क्या होता है, विकास और वृद्धि में अंतर क्या क्या होता है, विकास के प्रकार देख लिए, विकास
कौन कौन से प्रकार होते हैं और विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक भी हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, जिससे हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से थे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। ये पांचों विकास आप जरूर याद रखिए, यहाँ से 1 नंबर का आप क्वेश्चन सीटेट में देखने को जरूर मिलेगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो।